तो जय हिंद फ्रेंड्स। यहाँ आपको यूपी स्पेशल से जुड़ा हुआ क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे जो कि आरओ एआरओ में या फिर उत्तर प्रदेश लोक प्रशासन कमीशन में आने वाला है। आपको पता है कि 27 जुलाई में अभी जो आ रहा है ना, 16 दिन के बाद अभी एग्जाम है आरओ एआरओ का। तो उसमें यूपी करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ आप लोग करीब करीब 50 क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स कर दीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। पहला है राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में, सिंह जी के बारे में। तो भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह की 138वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इनका जन्म हाथरस में हुआ था। पहला यहाँ से एक वर्ड आ गया। उन्होंने 1909 में वृंदावन में एक तकनीक संस्थान प्रेम महाविद्यालय, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, एक सेकंड यहाँ देखिए, प्रेम महाविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी ने किया था। प्रेम विद्यालय महाविद्यालय जो कहाँ पर है? वृंदावन में है, और 1909 में इन्होंने स्थापना इनका किया था। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट यहाँ से आ गया। यहाँ से दो क्वेश्चन आ जाएगा। एक तो हाथरस में इनका जन्म हुआ था, दूसरा है 1909 में कहाँ पर किया था? तो वृंदावन में किया था। क्या किया था? तो प्रेम महाविद्यालय एक तकनीकी संस्थान है ना, वहां पर उसका स्थापना किया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कृषि भारत 2024 का मेला आयोजन किया गया जो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया। पहला है लखनऊ में, कहाँ किया गया? तो लखनऊ में किया गया। क्या किया गया? तो कृषि भारत 2024 का आयोजन किया गया। कब से कब तक? तो 15 से 18 अक्टूबर 2024 तक किया गया। ठीक है, दूसरा है एक सांस्कृतिक गांव है, उसका नाम दिया गया है कलाग्राम। तो कलाग्राम का स्थापना जो है प्रयागराज में किया गया है संस्कृति मंत्रालय द्वारा। देखिए ये वन वर्ड वाला क्वेश्चन है, बट आपको इसमें एक एक पॉइंट्स में दो दो क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। सांस्कृतिक गांव कलाग्राम नाम है, कहाँ पर किया गया? तो प्रयागराज में किया गया। किसने किया? तो संस्कृति मंत्रालय ने किया। ठीक है, फिर है वित्त वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश राज्य में स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या देश में सर्वाधिक दर्ज की गई है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर ऐसे होना चाहिए था, तो दर्ज की गई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है ना। फिर है कासिमपुर पावर हाउस आर्टिफिशियल वेटलैंड, एक वेटलैंड है जिसका नाम है कासिमपुर पावर हाउस आर्टिफिशियल वेटलैंड, जिसका विकास अलीगढ़ में किया जा रहा है। फिर है विश्व ग्लूकोमा ग्लूकोमा सप्ताह विश्व ग्लूकोमा सप्ताह का आयोजन जो है उत्तर प्रदेश का एक जिला है, उसका नाम है बलरामपुर, वहां पर किया गया है। ठीक है, फिर है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में डॉल्फिन सफारी स्थापित करने की घोषणा की गई है। डॉल्फिन सफारी की स्थापना कहाँ पर किया गया है? तो वाराणसी में। ठीक है, फिर है दुधवा राष्ट्र उद्यान। दुधवा राष्ट्र उद्यान भी खबरों में बना हुआ था, कहाँ पर है? तो लखीमपुर खीरी में। ठीक है, उसके बाद एक सेकंड, लखीमपुर खीरी हो गया, 7 नंबर हो गया ना। फिर 8 नंबर का देखते हैं, तो ग्रीन से कर लेते हैं। ठीक है, ये ब्लू से कर लेते हैं। चलिए, एक मंदिर है, मंदिर का नाम है भस्म शंकर मंदिर, जो कहाँ पर है? संभल जिले में है। इसको 45 साल के बाद फिर से खोला गया है, इसलिए यह क्या है? न्यूज में बना हुआ है। तो भस्म शंकर मंदिर कहाँ है? संभल जिले में है। एक जैसे कि एक व्यक्ति थे, उनका नाम था सैयद सलार मसूद गाजी। ये भारत में आक्रमण किए थे, ठीक ना, ये भारत में आक्रमण किया था। ठीक है, मे भी हमको याद नहीं है, बट ये शायद अफगानिस्तान वगैरह से आया होगा। तो इसके इसकी याद में जो है, ये जब मर गया होगा ना, इसकी याद में एक मेला पल लगाया जा रहा था। कहाँ पर? तो बहराइच में इसको प्रतिबंधित कर दिया गया। तो ये मेला कहाँ लगाया जा रहा था? तो बहराइच में। ठीक है, फिर है पानी में फ्लोराइड प्रदूषण का उच्चतम स्तर कहाँ पर पाया गया? किस जिले में पाया गया? तो सोनभद्र जिले में पाया गया। ठीक है, फिर है अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन दिसंबर 2024 में हुआ है, पहली बात है। कहाँ? तो लखनऊ में हुआ। क्या है? अटल युवा महाकुंभ का आयोजन लखनऊ में स्थापित किया गया। ठीक है, फिर है राज्य का पहला निजी टेक्सटाइल, राज्य का पहला है, याद रखिएगा, पहला निजी टेक्सटाइल पार्क शामली में, शामली जिला है यूपी का, वहीं पर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, फिर है उत्तर प्रदेश का पहला डिजिटल हाईवे कहाँ पर? तो बाराबंकी में और बहराइच के बीच बनाया जाएगा, जो कि करीब 101 किलोमीटर
ये मे भी गलत है, सॉरी इसके लिए। ये शायद 1016 किलोमीटर होगा, मे भी, हमको स्पष्ट याद नहीं है। इसे थोड़ा सा आप लोग क्या कीजिएगा ना कि थोड़ा क्रॉस चेकिंग कर लीजिएगा प्लीज एक बार, ठीक है, कि बाराबंकी से लेकर बहराइच के बीच में जो पहला डिजिटल हाईवे बनाया गया वो कितना किलोमीटर है, ठीक है, और थोड़ा कमेंट भी कर दीजिएगा, है ना, प्लीज, है ना, इसके लिए सॉरी। फिर है भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर, भारत का, याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश का नहीं, भारत का पहला अपशिष्ट सॉरी, पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर कहाँ पर, तो गोरखपुर में बनाया जाएगा। फिर है स्पेस म्यूजियम, स्पेस म्यूजियम का उद्घाटन झांसी में किया गया। सोनभद्र जिले को कोयला संपदा तथा थर्मल पावर प्लांट आदि के कारण भारत की ऊर्जा राजधानी कहते हैं। देखिए ये खबरों में बना हुआ था, ये सोनभद्र जिला है ना, खबरों में बना हुआ था, इसलिए ये इसको उठाए हुए, ठीक है, हम इसको नोट किए हुए हैं कि भारत की ऊर्जा राजधानी किसको कहा जाता है, तो सोनभद्र को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट बहुत सारा है और कोयला संपदा भी बहुत सारा है, ठीक है। फिर है महामृत्युंजय यंत्र, मंत्र नहीं यंत्र, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में स्थापित किया गया है, जो कि 52 फुट लंबा है, 52 फुट चौड़ा है और 52 फुट ऊंचा है, ठीक है। उसके बाद ई मार्केट प्लेस, जीईएम, ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से अपनाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है, ठीक है। अभी 18 क्वेश्चन हुआ है, 50 क्वेश्चन है, ठीक है ना, याद रखिएगा। फिर है नानाजी देशमुख पार्क, और चेंज कर लेते हैं, इसको ब्लैक कर लेते हैं। तो नानाजी देशमुख पार्क का शिलान्यास गोरखपुर में मुख्यमंत्री महोदय ने किया, है ना, योगी आदित्यनाथ जी ने किया, ठीक है। फिर है उद्यमिता जागरूकता कार्यशाला का आयोजन गोरखपुर में किया गया है, उद्यमिता जागरूकता कार्यशाला का आयोजन गोरखपुर में किया गया है। फिर है भारत का पहला रोपवे सिटी, भारत का पहला रोपवे सिटी वाराणसी में किया जा रहा है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जब भारत का आ जाएगा या फिर उत्तर प्रदेश का आ जाएगा ना तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये जो खबरों में बना हुआ था सॉरी वेटलैंड है, उसका नाम है धनोरी जलाशय। तो धनोरी जलाशय कहाँ पर है, ये खबरों में बना हुआ था, खबरों में ये बहुत भिविया है, भिविया ये है, ये कहाँ है, तो गौतम बुद्ध नगर में है, ठीक है। फिर है अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेस 5 शहरों से होकर गुजरेगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा मार्क कर लीजिए आप लोग। अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेस वे 5 शहरों से होकर गुजरेगा। अब कौन कौन सा शहर से होकर गुजरेगा, कौन सा, अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेस, बुलंदशहर, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर। राज्य का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर, मेरठ में स्थापित किया जाएगा। राज्य का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर किया गया है, डॉल्फिन, और डॉल्फिन के एक क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आया हुआ था ना, और देख लेते हैं उसको, अभी 24 नंबर का हो गया ना, तो हम लोग देख लेते हैं। एक डॉल्फिन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, देखिए यहाँ पर, ये देखिए, उत्तर प्रदेश में वाराणसी में डॉल्फिन सफारी, डॉल्फिन वो रिसर्च सेंटर था, अगर डॉल्फिन सफारी का बात आएगा तो वाराणसी होगा, लेकिन डॉल्फिन रिसर्च, जब रिसर्च का बात आएगा कि डॉल्फिन पर रिसर्च सेंटर कहाँ पर हो रहा है, तो वो हो जाएगा वो आंसर, ठीक है। तो हम लोग 24 नंबर पे चलते हैं। तो राज्य का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर मेरठ में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। फिर है भारतीय संविधान की अद्भुत अद्भुत ऑडियो विजुअल पर आधारित संविधान गैलरी का निर्माण प्रयागराज में किया गया। भारत का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय, भाषा संग्रहालय उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थापित किया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना बलिया और बलरामपुर में किया गया है। राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय की स्थापना अयोध्या में किया गया है, राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय की स्थापना अयोध्या। जब आयुर्वेदिक का बात आ जाएगा ना तो अ से आयुर्वेदिक और अ से अयोध्या। चिकित्सा महाविद्यालय का थोड़ा याद रख लीजिए, बलिया और बलरामपुर, है ना। 25 के बाद, सॉरी 27 के बाद 28, 28 हो गया ना, हाँ 28 हो गया। अब 29 नंबर देखते हैं, राजकीय होम्योपैथिक होम्योपैथिक कॉलेज का स्थापना वाराणसी में किया गया है, देखिए ये भी खबरों में बना हुआ था। ये जितना भी क्वेश्चन है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग लिख लीजिए, या आप लोग इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। फिर है आयुष महाविद्यालय कहाँ बनाया गया, गोरखपुर में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी,
ये खबरों में, ये सब खबर का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि बहुत पिछला पिछला साल में क्वेश्चन को उठा लिया गया है, नहीं। ये खबरों में बना हुआ था, 2024 से लेकर 2025 के बीच में जो खबर में बना हुआ था ना, वही करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी लखनऊ में, महात्मा बुद्ध कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर में, साइंस सिटी आगरा में, साइंस सिटी और नक्षत्रशाला की स्थापना वाराणसी में। अगर साइंस सिटी सिर्फ रहेगा तो नागरा, और साइंस सिटी के साथ साथ नक्षत्रशाला की स्थापना वाराणसी में। औद्योगिक विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय की स्थापना गोरखपुर में। आयुष्मान कार्ड देने में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। करीब 5.13 करोड़ लोगों तक इन्होंने पहुंचाया, इस राज्य ने पहुंचाया, ठीक है, आयुष्मान भारत कार्ड। राज्य के 5 जिलों को आईटी सेक्टर के केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। आईटी सेक्टर कौन कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, बनारस, प्रयागराज, कानपुर, ठीक है। भारत का पहला एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आंगनबाड़ी केंद्र गाजियाबाद में खोला गया। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आंगनबाड़ी केंद्र गाजियाबाद, ठीक है। फिर 39 से चलते हैं। अच्छा, 45 तक ही लास्ट है ना, ठीक है। तो फिर क्या है? पार्वती अर्घा पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अर्घा पक्षी अभ्यारण्य खबरों में बना हुआ था, कहाँ है? गोंडा में। पेट्रोलियम भंडार की संभावना का संकेत मिलने के बाद तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ने उत्तर प्रदेश के बलिया उत्तर प्रदेश के बलिया में ड्रिलिंग का कार्य शुरू कर दिया है। तो कहाँ पर? बलिया में। उत्तर प्रदेश का गणतंत्र दिवस झांकी की थीम, अभी जो गणतंत्र दिवस पार हुआ ना 26 जनवरी को, उसका थीम क्या था? सर्वनिम्न भारत विरासत और विकास। सर्वनिम्न भारत विरासत और विकास, 26 जनवरी 2025 का, ठीक है। फिर क्या है? जेवर हवाई अड्डा, ये तो अभी पढ़ा है ना, गौतम बुद्ध नगर में। धनोरी जलाशय, वेटलैंड एंड गौतम बुद्ध नगर। जेवर हवाई अड्डा भी गौतम बुद्ध नगर में है। धनोरी जलाशय गौतम बुद्ध नगर में है। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। और खादी महोत्सव 2025 का उद्घाटन लखनऊ में स्टार्ट किया गया, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको एक बार दो बार वीडियो देख लीजिएगा, आप लोग को याद आ जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग बोलिएगा तो इसका आप लोग पीडीएफ भी आपको भेज देंगे, ठीक है। देख लीजिए पीडीएफ को, थोड़ा देख लीजिए आप लोग एक बार, ठीक है। इतना मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। एक तो टाइपिंग करो, उसके बाद जो है टाइपिंग भी करते हैं, उसके बाद जो बनाते भी इसको, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, करीब 45 क्वेश्चन है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, तो आपको हम ये पीडीएफ जो है भेज देंगे, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद।